जिंदगी में सफलता पाने के लिए किस्मत नहीं, सही सोच और लगातार सुधार जरूरी होता है। जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है, तभी उसकी ज़िंदगी नई दिशा में आगे बढ़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं अपना चैनल मोटिवेशनल हब। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि मैं आपको हमेशा एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ जिसका बहुत बड़ा मतलब होता है। ठीक है, अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो आपको उसमें समझ आता है कि क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है इस स्टोरी का। तो आइए एक और स्टोरी को हम जाहिर करते हैं। एक छोटे से शहर में एक रमेश नाम का आदमी चाय की छोटी सी दुकान चलाता था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। कम कमाई की वजह से वह हमेशा परेशान रहता और अपनी किस्मत को दोष देता था। उसी दुकान के पास एक और दूसरी चाय की दुकान थी, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती थी। एक दिन रमेश ने सोचा कि आखिर वहां इतनी भीड़ क्यों रहती है। उसने ध्यान से देखा, दुकान साफ सुथरी रहती है, चाय का स्वाद बेहतर है और दुकानदार हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता है। उस दिन रमेश को अपनी गलती समझ आई। समस्या उसकी किस्मत नहीं, उसका तरीका था। अगले ही दिन से उसने बदलाव शुरू किया। उसने अपनी दुकान की सफाई का ध्यान दिया, चाय की क्वालिटी को सुधारा, ग्राहकों से विनम्रता से बात करने का लगा और उनकी पसंद को समझने लगा। शुरुआत में ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, लेकिन उसने धैर्य रखा और लगातार सुधार करता रहा। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भी ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ महीने बाद उसकी दुकान इलाके की सबसे पसंदीदा दुकान बन गई। जब लोग ने उसकी सफलता का राज पूछा, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, जब मैंने शिकायत करना छोड़ दिया और खुद को बदलना शुरू किया, तभी मेरी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए किस्मत बदलने का इंतजार मत करो। खुद को बेहतर बनाने का फैसला ही आपको सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। यानी हम कोई भी बहाना या किस्मत के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे ना, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। हमें खुद काम करना पड़ेगा। क्या होता, भगवान भी आपका इंतज़ार कर रहे हो कि ये काम करना शुरू करे तो मैं इसकी मदद करूं। आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप आगे बढ़िए, काम करिए और डेडिकेट होकर काम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इस स्टोरी से आपने कुछ जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो मैं आशुतोष गुप्ता आपसे यहीं विदा लेता हूँ और मिलूँगा आपसे नए ऑडियो के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।